नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। भारत में चुनाव से कैसे अलग है अमेरिका का चुनाव और क्या है विशेष, क्या है खास। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव जो है संपन्न हो गए हैं। लगभग आप मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में तय हो गए हैं। मगर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लगभग। ये लगभग के पीछे क्या वजह है और कौन सा इलेक्शन जो है जो दिसंबर में अभी होना बाकी है, उसके बाद कंफर्म हो पाएगा कि अगला राष्ट्रपति जो है वो बन गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अंत तक ज़रूर देखिएगा, अन्यथा कभी समझ नहीं आएगा कि भारत के चुनावों में और अमेरिका के चुनावों में वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए, सही से अगर देखा जाए तो क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हुए आपको ये समझाऊंगा कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में ही आपको देखने के लिए मिलता है। और भारत ने यूएसए के संविधान से बहुत सारी चीज़ों को समझा भी है, देखा भी है। और इवन भारत ने जो लिखित संविधान का तरीका है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ही उधार लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत ने अमेरिका के संविधान से उधार ली हैं, जिसमें से एक प्रस्तावना प्रियम्बल भी आपको देखने के लिए मिलता है। मगर क्या भारत के चुनावों में और अमेरिका के चुनावों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, क्या कुछ सेम है? और अगर हम बात करें तो क्या जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, उसके जैसा भारत में कौन सा पद है, क्या राष्ट्रपति का पद है या नहीं है? तो चलिए समझते हैं आगे इस वीडियो में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखकर समझाना चाहूँगा। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएसए की हम बात करें और तुलना करें भारत और अमेरिका, मतलब भारत और अमेरिका इन दोनों की तुलना करें तो देखिए, सबसे पहले भारत में सर कंपैरिजन जो किया जाएगा वो लोकसभा के इलेक्शन से किया जाएगा, क्योंकि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्ति है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के पास शक्ति है, वैसे भारत में भारत के प्रधानमंत्री के पास शक्ति है। तो अगर आप पोस्ट को कंपेयर करना चाहते हैं तो पहले सवाल का जवाब यही है कि पोस्ट की तुलना, अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के प्रधानमंत्री के साथ की जा सकती है। ठीक है, तो इंडिया में लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं, लोकसभा के इलेक्शन जो हैं ये करवाए जाते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं सर, 5 साल में एक बार ये चुनाव जो है वो करवाया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ पहले ये क्लियर करता हूँ, फिर वो क्लियर करूँगा। भारत में कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का नाम जो है वो क्लियर नहीं होता। अभी जैसे अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार प्रधानमंत्री का नाम जो है क्लियर करते हुए चल रही है। मगर यदि आप अपोजिशन देखेंगे, विपक्ष देखेंगे, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि क्लैरिटी नहीं होती कि वास्तविक चेहरा कौन है, अगर चुनाव जीत गए तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर डिफरेंस बेसिकली लिखना ज़रूरी है कि एक डिफरेंस हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर फेज जो है वो क्लियर नहीं होता कि भैया प्रधानमंत्री बनेगा कौन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर जो भी पार्टी को मेजॉरिटी सीटें प्राप्त होती हैं, मतलब जो भी पार्टी सबसे बड़ा दल उभर के मतलब सबसे बड़ा दल बनता है या जिसको मेजॉरिटी सीट प्राप्त होती हैं, ठीक है, 573 सीटों से अधिक सीटें जिसको प्राप्त होती हैं, वही सरकार बनाता है। उसी ही की सरकार बनाने की यहाँ पर उम्मीद जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में चुनाव लड़ने की योग्यता, क्वालिफिकेशन आप जानते ही हैं, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और भारत के नागरिक आप होने चाहिए, तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको भारत के चुनाव के बारे में दे दी, बट कुछ जानकारी यूएसए के बारे में देते हुए मैं तुलना कर दूंगा ताकि आपको एक डिफरेंस समझ आ जाए कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यूएसए में, तो यूएसए में एक साथ ना एक नहीं 3 इलेक्शन आपको होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR की फुल फॉर्म क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक यहाँ पर आपको सेनेट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो इलेक्शन हमने देखे हैं ये सेंटर गवर्नमेंट के हैं। C का मतलब है सेंटर गवर्नमेंट। यूएसए को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ठीक, इसके अलावा एक साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेट, जैसे भारत में राज्य होता है, यहाँ पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के इलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक तरफ यहाँ पर आपको इलेक्शन देखने के लिए मिलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज के यहाँ पर बेसिकली निर्वाचक मंडल की हम बात कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे खड़े हो रहे हैं। ये किसके बिहाफ पर खड़े हो रहे हैं? ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर भारत और अमेरिका के चुनावों में ये है, जिस इलेक्शन की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस इलेक्शन के बारे में भारत के प्रधानमंत्री आजकल बोलते हुए नजर आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इनके देश में वैसे ही चुनाव होते हैं। इनके देश में एक साथ सेंटर का इलेक्शन भी होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। इनकी संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी
500 और 435 प्लस 3 यहाँ पर आपको संख्या देखने के लिए मिलेगी। सेनेट की संख्या आपको यहाँ पर 100 देखने के लिए मिल जाएगी, 100 यहाँ पर आपको संख्या देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर स्टेट के इलेक्शन भी साथ में होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर जिसकी पार्टी के, जैसे मान लीजिए 2 पार्टी आपको देखने के लिए मिलती हैं यूएसए में केवल, ये भी एक अंतर है, ये भी एक डिफरेंस है भारत और अमेरिका के चुनावों में। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, मगर यूएसए में 2 ही पार्टीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी उम्मीदवार आपको कमला हैरिस मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टीज के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े होते हैं, यहाँ भी वोट डलते हैं, जिसके उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे क्या बेनिफिट होता है वो आगे चल के समझते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी यहाँ पर लागू है। यहाँ पर इसी बेसिस पर चुनाव होते हैं एक साथ, सेंटर, स्टेट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तीनों एक साथ यहाँ पर चलते हुए आपको नजर आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। अब हम बात करते हैं सर अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या देखने के लिए मिलती है, योग्यता आपको क्या देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। तो देखिए सर, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है आयु की, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है बॉर्न इन यूएसए, उस व्यक्ति का जन्म या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एंटिटी है बेसिकली उन्हीं के देश का जो भाग है, क्योंकि कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जो यूएसए के हैं बट यूएसए में नहीं है, ठीक है, या फिर आपका जन्म वहाँ हुआ हो, तभी आप इन चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई क्रिमिनल केस चल भी रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चल भी रहा है तो कोई मैटर नहीं करता, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आप यहाँ पर बोलोगे नो मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, उससे कोई मैटर नहीं करता। मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर किसी व्यक्ति का कोई है भी तो उससे किसी प्रकार का कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, हिंदी में बोले तो शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता कोई खासा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी 2 टर्म्स, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है 4 ईयर्स के लिए, मतलब 4 सालों के लिए 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं चीज़ों को। देखिए, मैंने आपको बोला टोटल सीट्स अगर आप देखेंगे सर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में टोटल सीट्स अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी 538 सीटें। इनका डिवीज़न कैसे है, इनका डिवीज़न आपको देखने के लिए मिलेगा 435 सीट्स आपको मिल जाएंगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है ना, उसी प्रकार से कुछ यहाँ 435 सीटें हैं। इसके अलावा 100 सीटें 100 सीट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, कहाँ से, सेनेट से, और 3 सीटें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं वॉशिंगटन डीसी से। ठीक, 3 सीट्स आपको मिल जाएंगी वॉशिंगटन डीसी से, जो कि इनकी कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी से 3 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, अगर आप हमारे राज्य में देखेंगे तो सेनेट बोले तो उनके, हमारा यहाँ पे राज्यसभा, वैसे उनके वहाँ पे सेनेट, उनके सेनेट में ईच स्टेट में 2 सीटें हैं। तो अमेरिका में कुल मिला के 50 स्टेट हैं, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 100 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि 435 में तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, कैलिफोर्निया में। सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी कैलिफोर्निया के अंदर। कुल मिला के कितनी सीटें मिल जाएंगी, तो कैलिफोर्निया में 54 सीट्स हैं, और 54 इस प्रकार से हैं, 52 है HOR की, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, और 2 सीटें मिलती हैं सेनेट की। किसी भी राज्य में मान लीजिए किसी में 3 सीटें, जैसे अलास्का में आपको 3 सीटें मिलती हैं, मगर अलास्का में भी 2 आपको मिलेंगी सेनेट की सीटें। ठीक है, तो किसी राज्य में कितनी ही सीटें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हर राज्य में 2 सेनेट की सीटें जो हैं वो तय हैं, वो फिक्स हैं। तो 50 स्टेट मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब कुछ स्टेट्स अमेरिका में ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो पता है डेमोक्रेटिक को ही वोट्स डालेंगे, कुछ ऐसे हैं जो फिक्स हैं जो पता है रिपब्लिकन को ही वोट डालेंगे। तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा चुनाव प्रचार पर पैसा खर्च नहीं किया जाता। मगर अमेरिका में जैसे इस बार देखा जा रहा है 7 ऐसे स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट हैं। स्विंग स्टेट का मतलब है हो सकता है वो वोट डाल दें डेमोक्रेटिक के लिए, हो सकता है वो रिपब्लिकन के लिए वोट डाल दे। तो जितना अधिक से अधिक प्रचार हो सकता है वो इन्हीं स्टेट्स में किया गया है। और सबसे ज़्यादा सीटें इन 7 स्टेट्स में कहाँ पर हैं, तो पेंसिल्वेनिया में आपको सबसे ज़्यादा सीटें देखने के लिए मिलेंगी, 19 सीटें। ठीक है, 19 सीट्स। अब जब ये इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे, जैसे कि आज आप जानते हैं कि एक हमें
आइडिया लग गया है कि कौन चुनाव जीता, तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव जीत गए। ठीक है, थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूँ। मान लीजिए एक ही पार्टी के, जैसे रिपब्लिकन पार्टी के 4 व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, तो पहले एक इंटरनल इलेक्शन होता है पार्टी के अंदर ही। ठीक है, उन 4 में से ये तय किया जाता है कि कौन उम्मीदवार बन के खड़ा होगा, फिर उसे उम्मीदवार मतलब फेस बनाकर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और जब आज बेसिकली जब इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद ये आप पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये इलेक्टोरल कॉलेज वाला, इसमें जो सदस्य देखो, जैसे मान लो रिपब्लिकन पार्टी को मैक्सिमम सीटें यहाँ मिल गई, तो इन कैंडिडेट्स को इनडायरेक्ट रूप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट डालना होगा। मतलब प्रेसिडेंट खड़ा नहीं हो रहा है चुनाव में, ये चीज़ ध्यान रखना। इंडियन इलेक्शन में क्या है, इंडियन इलेक्शन में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। और जो लोकसभा के सदस्य, सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरती है, वो बैठ कर तय कर लेती है कि ये हमारा व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री है। मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी पिक्चर क्लियर होने के बाद ये लोग, ये इलेक्टोरल कॉलेज वाले आपको दिख रहे हैं, निर्वाचक मंडल जो दिख रहा है, ये लोग दिसंबर के महीने में असेंबली में बैठकर वोट करेंगे। मगर हाँ, एक क्लैरिटी मिल जाती है, जिसकी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, उम्मीद तो यही होती है वो पक्ष में ही डालेगी वोट। बट अगर मान लीजिए कभी कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा आपको एक क्लैरिटी देने का प्रयास किया है कि किस तरीके से अमेरिका में जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब एक और सवाल विद्यार्थियों के मन में उठता है कि जो चुनाव है सर 5 नवंबर को हुए इस बार, तो 5 नवंबर को ही क्यों? तो देखिए, अमेरिका में बेसिकली एक तरीके से आप मान लीजिए ये रूल है कि जो चुनाव होते हैं वो पहले सोमवार के, नवंबर के महीने के पहले सोमवार के अगले दिन, मतलब ट्यूसडे को होते हैं। अगर मान लीजिए 1 नवंबर को यहाँ पर पड़ गया मंगलवार, तो चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 31 को था सोमवार, पहला सोमवार होना चाहिए नवंबर का, उसके नेक्स्ट डे मतलब मंगलवार को जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। मगर प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट वोटिंग की जाएगी, जो इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचक मंडल में सदस्य चुन के आएंगे उनके द्वारा। और ये वोटिंग कब होगी? ये दिसंबर में होगी। बट जिसकी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, एक क्लैरिटी रहती है कि वही जो उम्मीदवार है वही यहाँ पर नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम सीटें जो हैं हासिल कर ली हैं। 270 सीटें जीतनी होती हैं 538 में से। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग ये सीटें पहुँच गए हैं और इतनी सीटें वो जीत गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीत तो एक तरीके से यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी की हो गई है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के ही उम्मीदवार आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं? डोनाल्ड ट्रंप देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि भैया ये जो इलेक्शन चुनावों का मौसम है, इसमें एक अपनी भी एक भूमिका निभाएं, अपना भी एक रोल निभाएं, अगले साल आपकी भी भारत में चुनाव अगर किसी स्टेट में होते हैं तो वहाँ पे आपकी भी ड्यूटी लगे, तो आपको एक सरकारी कर्मचारी बनना पड़ेगा, एक सरकारी ऑफिसर या एक सरकारी पद पर आपको बैठना पड़ेगा। तो उत्कर्ष परिवार, आप देख सकते हैं कि हमारे ऑफर का जो है ये लास्ट डे है। ट्रिपल दिवाली धमाका ऑफर हमारा चल रहा है, जिसमें एसएससी और रेलवे के सभी कोर्सेज पर और उत्कर्ष एप्लीकेशन पे मौजूद सभी कोर्सेज पर 90% से अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मतलब 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अप टू 90%। साथ के साथ एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिल रही है। और इतना ही नहीं, अगर आपने कोई कोर्स ऐसा परचेज किया है जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है, तो उस कोर्स के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो एकदम फ्री मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज़ क्यों ना हो, आरपीएससी की हो, एनओआर सीईटी की हो, रिट की हो, आरआरबी एनटीपीसी की हो, पशु परिचर की हो, इन टेस्ट सीरीज़ पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 500 रुपये की है, मगर इस समय केवल 100 रुपीज़ की आपको मिल रही है, जिसमें 150 टेस्ट है। साथ के साथ हमारी बुकशाला पे भी ऑफर चल रहा है। सभी किताबें जो आपको मिलेंगी बुकशाला पर, उसमें 80% तक का डिस्काउंट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। और एक चीज़ अंत में फिर कहना चाहूँगा कि अगले साल अगर आप भी चाहते हैं कि भैया कहीं चुनाव हो, भारत में स्टेट इलेक्शन आपको पता है होते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑफर है केवल आज ही वैलिड है। तो अगले साल आपकी भी ड्यूटी लगे, हम भी चाहेंगे आप भी एक सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। साथ के साथ मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। अमेरिका की क्या योग्यता थी वो मैंने बता दी, मैं चाहूँगा भारत में क्या योग्यता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।